केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक अस्पताल का शिलान्यास करने पहुंचे, जहां उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया। करीब 10 मिनट तक बीजेपी विरोधी नारेबाजी हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने काफिले के साथ मौके से चले गए। गिरिराज सिंह क्या बोले थे? जो बीजेपी को वोट नहीं देते वो नमक हराम है। अरे भैया, गिरिराज सिंह ही नमक हराम है। गिरिराज सिंह ही नमक हराम है। गिरिराज जी जो हैं उनसे पहले आप जाकर के डीएनए टेस्ट करवाइए। उनका गिरिराज जी जो हैं कहते हैं अभी हम सनातन का जो न्याय रखेंगे, वो खुद सनातनी नहीं है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। मोदी सरकार के किसी भी मंत्री की इतनी बड़ी फजीयत कभी नहीं हुई होगी जितनी एक मंत्री जी की हो गई है। उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो वहां पर दंदनाते हुए पहुंचे। अचानक से विरोध हुआ। विरोध का हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि जो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो धक्का मुक्की पर उतर आए। मंत्री जी समझ गए कार्यक्रम तो सम्मान का है, लेकिन अपमानित होना पड़ेगा। तो विरोध देखते ही पहले तो लोगों को समझाने के नाम पर अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात हाथ से फिसलते नजर आए तो निकल लिए वहां से। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाऊंगा आपको कि कैसे योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दो उनके करीबी और बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ने को तैयार नजर आए। इसी के साथ साथ कल तक कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद और विधायक पर हमला हुआ, जिसका विरोध हमने भी कहा कि हिंसा किसी भी तरीके से जायज नहीं होगी। लेकिन यह क्या, अब जब तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर पर हमला किया जाता है, उन हमलावरों के खिलाफ छाती पीटो कार्यक्रम क्यों ये नैतिकतावादी वाली पार्टी नहीं करती, उनके नेता नहीं करते? क्यों टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर या टीएमसी के दफ्तर पर हमला होता है? उसका जवाब कौन देगा? और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती के खिलाफ एक्शन लेने की, तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। तो कैसे चुनौती दे रहा है ये व्यक्ति, खुद बताता है सिस्टम सरकार इसकी है तो सिस्टम इसका, यानी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। एक और मस्जिद पर अब खतरा मंडरा रहा है। संभल से निकली है खबर, देखिए कैसे उस पर बुलडोजर एक्शन की बात है। तो वहीं सीजीआई पर जूता फेंकने वाले का जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ। यहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये देखिए कैसे विरोध किया जा रहा है। गिरिराज सिंह समझ नहीं पा रहे करा क्या जाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चेहरा लेकर निकल गए वहां से, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। ये एक तस्वीर निकल कर आई जब गिरिराज सिंह को बड़ा तगड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें देखिए लोग कैसे बहुत भिड़ गए, एक तरीके से हालात ही हो गए। वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, तो वहां से उनको जाना पड़ा। गिरिराज सिंह का चेहरा बता रहा है कि कितना अति सम्मान उनका हुआ है। खबर निकली है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जमकर विरोध हुआ। बेगूसराय में उल्टे पांव लौटा केंद्रीय मंत्री का काफिला। विरोध होता देख भाग खड़े हुए गिरिराज सिंह, ये खबर आई है। अब वहीं दूसरी खबर क्या है, जरा यहां पर भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ये लोग। बदला जाता है तो फिर बीजेपी को अच्छे से वोट करेंगे भैया, बीजेपी का फिर से सपोर्ट करेंगे। गिरिराज सिंह क्या बोले थे? जो बीजेपी को वोट नहीं देते वो नमक हराम है। अरे भैया, गिरिराज सिंह ही नमक हराम है। गिरिराज सिंह ही नमक हराम है। बयान सुने थे कि नहीं? बयान नहीं सुने। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो वो नमक हराम है। हाँ, बीजेपी को वोट देने वाला भी हिंदुस्तानी है और नहीं देने वाला भी हिंदुस्तानी है। आप किसी हिंदुस्तानी को हरामखोर, दलाल, ये वो नहीं कह सकते। अगर ऐसा कहते हैं तो वो आप पहले हैं, तब दूसरा है। लग रहा है कि अंदर से आप लोग मतलब दुखी हैं। पिछली बार बहुत भैया, ये सब लुटेरा है, लूट के खा गया है हमारे पूरे समाज को, बेगूसराय को। भाई पिछले चुनाव में अपना संपत्ति 1 करोड़ दिखाएगा, फिर आ जाता है 1 के चुनाव के बाद 15 करोड़। कैसे? तो लोग इसी तरीके से नाराज हैं गिरिराज सिंह की भाषा शैली पर, गिरिराज सिंह की हरकतों पर। और ये उसी के बाद की तस्वीर देखिए। गिरिराज जी जो हैं उनसे पहले आप जाकर के डीएनए टेस्ट करवाइए। उनका गिरिराज जी जो हैं कहते हैं अभी हम सनातन का जो न्याय रखेंगे, वो खुद सनातनी नहीं है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं करते हैं, पाखंडी है, वो पाखंडी है। तो गिरिराज सिंह को के बारे में क्या क्या कहा गया, ये मेरा चैनल नहीं कह रहा, वहां की जनता कह रही है। आप देख रहे हैं। और गिरिराज सिंह के साथ ये हमेशा होता रहता है। दरअसल गिरिराज सिंह पर जो मंत्रालय दिया गया, कभी आपने गिरिराज सिंह के थ्रू ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने अपने मंत्रालय का कितना विकास कर दिया, कितना भला कर दिया। हाँ, मटन, चिकन, हलाल, झटका मीट कौन सा खाना है वो तय करने वाले आदमी है। हिंदू यात्रा, स्वाभिमान यात्रा, उसके नाम पर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलना, ये इनका काम है।
जनता समझ रही है। देखिए, इनको लगता है कि जनता पहले भी इन चीज़ों को चुनती रही और आज भी चुनेगी, तो यहाँ मंत्री जी थोड़ा गलती कर जाते हैं। ये नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी समझ चुकी है कि आपके इरादे क्या है। अब दूसरी तस्वीर भी जरा इनको भी देख लीजिए, यहाँ क्या हो रहा है। नीलकंठ तिवारी जी, ये देखिए, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। तो ये है वाराणसी में मुख्यमंत्री के सामने मंत्री रविंद्र जायसवाल और एमएलए नीलकंठ तिवारी में आपसी तकरार जारी नजर आई। सोचिए हालात क्या है, आपस में ये भिड़ते नजर आए। इससे पहले आपको खबर ही मिल गई थी रायबरेली में जो आते हैं तो गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन मौका देखकर जब बीजेपी में गए, जी हाँ, दिनेश प्रताप सिंह, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और खबर निकलकर सामने आई कि उन्होंने नींद की गोली खाई थी और उसके बाद सुबह उठकर उनकी तबीयत बिगड़ गई। खबर यह भी थी कि उन पर राजनीतिक दबाव बहुत था, इसीलिए उनकी तबीयत बिगड़ी। उनके परिवार का आरोप है, बड़ा संगीन आरोप, कई तरह के आरोप उनके लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक दबाव पिछले कई दिनों से, 2 महीनों से उनके तनाव में चल रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के बीच किस तरह का सिरफुटव्वल है, आप खुद सोचिए। एक तरफ मंत्री को खदेड़ दिया जा रहा है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनके खिलाफ वैसी ही शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है जैसा एक वक्त में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बोलते थे। अब देखिए, यहाँ पर भी यही हो रहा है कि यहाँ पर मंत्री जी के सामने भिड़ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने मंत्री और एमएलए आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आज तक की खबर है, 15 से कम सीट मंजूर नहीं, एनडीए में सीट बंटवारे पर मांझी के तेवर सख्त। दरअसल खबर निकल कर आई 101 सीट पर बीजेपी, 102 सीट पर जेडीयू, 20 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी और 10-10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। जब 10-10 सीटों का जिक्र हुआ तो जीतन राम मांझी ने कह दिया 15 सीट तो 15 सीट, उससे 1 सीट कम नहीं। यानी बिहार में एनडीए का गुलदस्ता छिन्न भिन्न होने जा रहा है क्या? वहीं कल तक छाती पीटी जा रही थी कि सांसद और विधायक पर हमला किया। मैं तब भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, यह होना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। जो हमला हुआ वो बिल्कुल गलत था, लेकिन क्या ये जायज ठहराया जाएगा? कल तक जो नैतिकता सिखा रहे थे वो इस पर क्या बोलेंगे, सुनिए। ये देखिए, ये कैसे टीएमसी के दफ्तर पर हमला किया जाता है। हाँ, इस पर मत बोलिए। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर जो हमला किया जा रहा है इसके बारे में बताइए। त्रिपुरा से निकली हुई तस्वीर है। त्रिपुरा में किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो अटैक कर रहे हैं, कहां पर? सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया जाता है। लेकिन हाँ, कल तक बताया जा रहा था देश में कानून का राज नहीं, मतलब पश्चिम बंगाल में देश का कानून का राज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। त्रिपुरा के बारे में बता देते थोड़ा सा। हाँ, खुद करें तो ठीक, तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया, और अगर वहां से कुछ हो जाए, जनता कुछ कर दे, तो कह दिया जाए ये उग्रवादी, ये विपक्षी पार्टी के गुंडे नेता, ये लफंगई नहीं है, इसे लफंगई करार नहीं दी जाएगी। अब आते हैं लौटकर सीजीआई वाले मसले पर। मसला क्या है जरा समझिए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्शन सॉट अगेंस्ट अनिरुद्धाचार्य एंड अजीत भारती फॉर प्रोवोकेशन कमेंट्स अगेंस्ट सीजीआई पीआर गवाई। अजीत भारती के ज्ञान की पंजीरी सबने सुन ली। कितनी गंदगी न केवल फैलाई गई बल्कि पत्रकारिता की आड़ में गंदी गंदी गालियां अपनी आलोचना करने वाले लोगों को दे रहा था। वो व्यक्ति वो महिलाओं के लिए कह रहा था, बहन की दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल कई लोगों के लिए कर रहा था। सोचिए कि बहन, मतलब इतनी गंदगी, फिर पता लगता है कि विचारधारा किस विचारधारा से वो ग्रसित है। जो महिलाओं के लिए गंदे शब्द का इस्तेमाल करे उस आदमी वो अपने आप को पत्रकार कहने के लायक नहीं। वो कहता रहे अपने आप को पत्रकार, और हो सकता है बीजेपी को ऐसे पत्रकार मुबारक, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के प्रवक्ता गंदी गंदी गालियां देने के लिए महारत हासिल किए हुए हैं। खैर, अनिरुद्धाचार्य भी कम नहीं है। अब इन दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात निकलकर सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी चीजें क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत कार्रवाई होगी। इस पर जैसे ही खबर निकल कर आई, अजीत भारती का जरा ट्वीट देखिए। बोरियों में जले नोट कह रहे हैं हलो हलो। देख रहे हैं, बोरियों में जले नोट कह रहे हैं हलो हलो। पहले बोरियों में जले हुए नोट जो कह रहे हैं ना, वो अपने आका से भी पूछ लेना चाहिए था। वही मसला जगदीप धनखड़ साहब से जुड़ा था। कम से कम कुछ लिखने से पहले ये पत्रकार है, इनको पता ही नहीं है। जले नोट और ये नोट और वो नोट की बात तो कर रहे हो, पहले अपने बारे में पता कर लेना। ये देखिए, ऐसा आदमी को देखिए कितना अकड़ है। सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा, और इसीलिए चाहे कितनी भी गंदगी फैलाए, ये आदमी देख लीजिए खुद चुनौती दे रहा है इस देश के कानून को कि मैं कितनी ही गंदगी फैलाऊं, मेरा कोई कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि सिस्टम भी हमारा है और सरकार भी हमारी है। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, पढ़ लीजिए। इधर कांग्रेस के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो रो पड़े। ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को। तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम।
मुख्य न्यायाधीश पर हमले पर बात करते रो पड़े। उन्होंने कहा, ये पीड़ा उन सब दलितों की है जो अपने आप को गवाई साहब से जोड़कर देखते हैं। यह हमला सर्वोच्च न्यायालय पर हुआ है। इसके साथ साथ करोड़ों दलितों का अपमान हुआ है। ये तमाम चीजें वहां पर हुई हैं। वहीं पर जो राकेश किशोर है, उनके लिए खबर आ गई है। लॉयर राकेश किशोर सस्पेंडेड बाय बार काउंसिल फॉर थ्रोइंग शू एट सीजीआई इन सुप्रीम कोर्ट। तो बार काउंसिल से इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये लॉयर राकेश किशोर है, इनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा एक और कार्रवाई पर। यह कार्रवाई कहां हो रही है, कैसे हो रही है, पहले देखते चलते। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं, बुलडोजर एक्शन लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए खतरा है। फिर भी मुसलमानों के बरसों पुराने मकानों दुकानों को अवैध बताकर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। बरेली में कुछ दिन पहले इस अवैध था, जैसे ही तौकीर रजा वाला मामला हुआ, बहुत सारे मकान अवैध हो गए। गजब सरकार है वाकई। और संभल की भी खबर है, संभल की एक और मस्जिद पर मंडरा है बुलडोजर का खतरा। प्रशासन ने कमेटी को दिया अल्टीमेटम, दे दिया है कि आपके ये भी रडार पर है, ये वाली मस्जिद भी। संभल में हुई बड़ी कार्रवाई। सदर तहसील के हातिम सराय में तालाब की भूमि पर बनी मस्जिद और करीब 80 मकानों को नोटिस जारी। अधिकारियों का दावा, भूमाफियाओं ने तालाब का हिस्सा अवैध रूप से बेच दिया था और 15 दिन में देना होगा जवाब, वरना होगी असली सख्त कार्रवाई। करते रहिए कार्रवाई, एक के बाद एक कार्रवाई। वो बात अलग है, ये अब तक सोए रहते हैं अधिकारी, मुफ्त की पगार उठाते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।